हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन कुछ देखेंगे जनरल ट्रेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड ग्रुप्स। जनरल ट्रेंड्स यानी कि अपन उसका ऑर्डर देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस कैसे घटता है, ग्रुप में कैसे बढ़ता है या कैसे घटता है, या फिर आईपी है, ई एन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किधर घटती है किधर बढ़ती है, इसी के बारे में। और क्या नाम है, कोवेलेंट करेक्टर, आयनिक करेक्टर, ऑक्सीडाइजेशन करेक्टर, नेचर और मेटेलिक करेक्टर, ये सब के बारे में आपको मैं बंश मतलब एक ही वीडियो में आपको सब सारा जो है ट्रेंड जो चलता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसे अगर अपन बात करेंगे तो अपन इसमें बात करेंगे पीरियड वाइज। ठीक है, अगर अपन ऐसे बात करेंगे तो अपन करेंगे ऐसे ग्रुप वाइज। ठीक है, आपको याद ध्यान रखना है। और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही है। ए आर यानी कि एटॉमिक रेडियस, आई पी यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, और ई एन यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और ई ए यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, आपको थोड़ा याद रखना, इसका आपको याद रखना है कि ये पीरियड में तो डिक्रीज होती है और ऐसे जाते समय क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होती है, रेडियस जो है इंक्रीज होती है और पीरियड में जाते समय डिक्रीज होती है। और आईपी आप देखें तो आईपी आप देख सकते हैं, जैसे कि देखो आईपी इधर जाते में बढ़ेगी, आपको दिख रहा होगा, और नीचे जाते समय घटेगी, ग्रुप में जाते समय घटेगी। ऐसा ही सेम होता है आईपी ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, पीरियड वाइज इधर जाते समय बढ़ेगी और इधर जाते समय घटेगी, पीरियड वाइज बढ़ेगी और नीचे ग्रुप में अगर नीचे जाएंगे तो अपन घटेगी। ठीक है, और अपन बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सेम होता है, पीरियड वाइज इंक्रीज, पीरियड वाइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड वाइज इंक्रीज और ग्रुप वाइज डिक्रीज। ये तीनों जो है सेम होते हैं आपस में। ठीक है, एक जैसा रिलेशन दिखाते हैं, पर ये खाली ए आर जो है वो अलग रिलेशन दिखाता है, ए आर यानी कि एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे। अब अपन बात करेंगे थोड़ी सी आगे, जैसे कि कोवेलेंट करेक्टर देखें। कोवेलेंट करेक्टर और आयोनिक करेक्टर बहुत आसान है। देखो कोवेलेंट करेक्टर और आयोनिक करेक्टर देखना हो तो आपको ट्रेंड याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन अब बात करते हैं कोवेलेंट करेक्टर के लिए और आयनिक करेक्टर के लिए आपको खाली फजान्स रूल एक नाम आता है, जो कि आप शायद केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो। मैं आपको बता देता हूँ फजान्स रूल क्या कहता है। स्मॉल कैटायन होना चाहिए, लार्ज एनायन होना चाहिए। आप यही ट्रिक से कोई सा भी सवाल आयनिक और कोवेलेंट करेक्टर का चाहे कोई से में भी आए तो आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, स्मॉल कैटायन होना चाहिए, लार्ज एनायन होना चाहिए। ठीक है, और मैं वैसे आपको बता देता हूँ, जैसे कोवेलेंट करेक्टर आप देख सकते हैं कि पीरियड में जो है इंक्रीज दिखा रहा है। देखो कोवेलेंट करेक्टर पीरियड में तो आपको इंक्रीज दिखा रहा है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज दिखा रहा है। ये बात हो गई अपनी उसकी। अब देखते हैं मेटल्स की। मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको देखो पिछली वाली वीडियो में बताया था कि ये नीचे आते समय आपको सारे मेटल्स ही मेटल्स दिखते हैं। जी जो जितने भी बाइट है ना, ये सब कितने मेटल्स हैं। तो आपको सीधी सीधी बात है, मेटल आपको याद नहीं करना, याद दिमाग नहीं लगाना, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। मेटेलिक करेक्टर आपको ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा जब नीचे सबसे ज़्यादा मेटल्स पाए जाते हैं तो, और इधर से इधर पीरियड में जाते समय डिक्रीज होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपनी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की। ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, कौन ऑक्सीडाइज होता है आपको मालूम ही है। ऑक्सीडाइज कौन होता है, मेटल ऑक्सीडाइज होते हैं ना। तो ऑक्सीडेशन जब मेटेलिक करेक्टर नीचे बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडेशन नेचर भी नीचे ही बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी नीचे बढ़ेगा और इधर पीरियड में जाते समय घटेगा। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर इसका उल्टा होता है। रिड्यूसिंग नेचर किसको सपोर्ट करता, नॉन मेटेलिक करेक्टर को। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर यानी कि इधर आप जाओगे तो इंक्रीज होगा और नीचे जाओगे तो डिक्रीज होगा। आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट सुना होगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज सुना होगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपने सुना होगा
कि किसी किसी केस में लगता है, वो ज़्यादातर जो सवाल अपन सॉल्व करते हैं ना AR के, यानी कि एटॉमिक रेडियस के, उसमें लग जाता है। ये DNF में लग जाता है, किसी किसी की रेडियस बराबर हो जाती है। वो किस वजह से होती है? स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ, जेड इफेक्टिव हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं आपको इधर बता देता हूँ। स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है ना, वो पीरियड में तो क्या करता है? इंक्रीज करता है। और ग्रुप में जाने पे, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। पीरियड में तो ये डिक्रीज करेगा और ग्रुप में जाने में इंक्रीज करेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही सेम जेड इफेक्टिव होता है। जेड इफेक्टिव यानी कि न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इधर जाते समय क्या करेगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता, और नीचे आते समय क्या करेगा? डिक्रीज, सॉरी, नीचे आते समय जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है कांस्टेंट रहता है, कुछ ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा। और इधर जाते समय क्या होता है? अपना इंक्रीज होता है। आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला केस आ गया, मैं आपको इस पर स्टार मार दे रहा हूँ। ये भी जो है अपना इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। अपन पीरियड में बात करेंगे तो इंक्रीज होगी, और डाउन दी ग्रुप कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, बेसिक करेक्टर आपको मालूम होना चाहिए। देखो मैं आपको बताऊं, मेटेलिक करेक्टर। ठीक है, मेटेलिक करेक्टर हो गया, मेटेलिक करेक्टर हो गया। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मेटेलिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपना, एक तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बेसिक नेचर के। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपको बार बार सारे ऑर्डर याद नहीं रखने पड़ेंगे। वैसे आप देख सकते हैं कि बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड जो है इधर डिक्रीज होता है, इधर इंक्रीज होता है। बेसिक नेचर ऑफ हेलाइड्स जो है इधर डिक्रीज होगा, और ग्रुप में जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। चाहे वो सल्फेट की क्यों ना हो, चाहे वो कार्बोनेट की क्यों ना हो, पीरियड वाइज जाते समय डिक्रीज होती है। ठीक है, आपको याद रखना है, पीरियड वाइज जाते समय डिक्रीज होगी, और इधर आते समय ग्रुप में जाते समय इंक्रीज होगी। यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी होती है, आपको याद रखनी है। थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। क्योंकि आप देख सकते हो साइज जो है पीरियड में आते समय क्या होता है? घटता है, और ग्रुप में आते समय इंक्रीज होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? थर्मल स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई? साइज के। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अपनी डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी आपको मालूम है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? डेंसिटी, हाँ, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? डेंसिटी ज़्यादा होती है मेटल्स की। आपको ध्यान रखना है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है? मेटल्स की। और मेटल्स आपको क्या कहाँ मिलते हैं? नीचे नीचे जाते समय मिलते हैं ना, ग्रुप में ही तो मिलते हैं आपको मेटल्स। आप पीछे देख सकते हैं, आपको कहाँ मिलते हैं? नीचे ही तो मिलते हैं। तो डाउन द ग्रुप जैसे ही आप जाओगे, आपकी डेंसिटी जो है इंक्रीज होगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। ये बात हो गई अपनी डेंसिटी की। अब आते हैं अपन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। अब देखो, आप ये बताओ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर किसका होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी तो उसका होता है, मेटल्स का ही तो होता है। तो आपको मैं एक चीज़ देता हूँ, आपको इतने सारे ट्रेंड्स अगर याद करने में दिक्कत हो रही हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, मैं आपको ज़रा एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं आपको अभी समझाता हूँ, 1 मिनट। जो मेटेलिक करेक्टर होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। मेटेलिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, मेटेलिक करेक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और एक और चीज़, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल स्टेबिलिटी के। सॉरी, ये थर्मल स्टेबिलिटी के नहीं होता, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव के लिए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये डेंसिटी के लिए।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साइज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप इस बात का ध्यान रखें। और अगर मान लो आप पे अगर ये वाले ट्रेंड्स नहीं है तो आप इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं, क्योंकि यही जो ट्रेंड्स हैं वो मैक्सिमम पूछ लेता है नीट में। तो मैं आपको कुछ मिनट का टाइम देता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, इस वीडियो में खाली इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर कोई वीडियो आपको किसी टॉपिक पर चाहिए हो तो आप कमेंट में लिख के बता भी सकते हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।